तो सालारजंग क्या करे थे कि अब खाली ये रिफॉर्म्स से नहीं होता, और भी पैसा आना बोलता, आपको क्या करना पड़ता, ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करना पड़ता। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स से क्या होता, टैक्स आता गवर्नमेंट को। टैक्स आया तो क्या होता, सरकारी आमदनी में इजाफा होता, और उसकी वजह से क्या है, ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर और डेवलपमेंट का काम कर सकती गवर्नमेंट। तो ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट इनो करे थे। कैसा करे थे, इनो क्या करे थे कि इनो गवर्नमेंट कस्टम ऑफिसर्स को अपॉइंट करे थे। क्यों? क्योंकि इनो क्या करते थे, कस्टम ड्यूटी जो आता उसको कलेक्ट करने का काम कस्टम ऑफिसर्स का रहता। और आज के दौर में कस्टम ऑफिसर्स कहाँ रहते हैं, जरा बताइए। हैदराबाद। हैदराबाद में रहते। हैदराबाद में सीएम भी रहता, हैदराबाद में मिनिस्टर्स भी रहते। ठीक है, एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे रहते। ठीक है, और कहाँ रहते हैं जरा बताइए, कस्टम ऑफिसर्स और कहाँ रहते, एयरपोर्ट छोड़ दीजिए, और कहाँ रहते। सी पोर्ट्स। कोस्टल एरियाज पर। पोर्ट्स में रहते हैं, सही बात है, माशाल्लाह। बेहतरीन जवाब दे रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। एयरपोर्ट पे भी रहते, और जहां पे जो पोर्ट्स रहते वहां से माल जो आता, वहां पे भी जो है कस्टम ऑफिसर्स आते। खजूर बोल के कुछ और ला लेते लोग, खजूर रहता ऊपर से, और अंदर जो गुठली रहती वो सोना रहता। या खजूर ऊपर से रहता, अंदर जो है ड्रग्स रहते, समझ गए आप। अच्छा। ओके सर। जूते बोल के लाते, लेदर के जूते बोल के, जूते के सोल के अंदर क्या रहता, ड्रग्स रहते, ड्रग्स। तो कस्टम ऑफिसर्स ये सारी चीजें चेक करते। तो इन्हों क्या करे, हाईवेज पे सी जो पोर्ट्स रहते ना, कुछ पोर्ट्स के भी इलाके थे इनके पास, नेल्लूर वगैरह में, वहां पे क्या है, कस्टम ऑफिसर्स लगा दिए, हाईवेज पे लगा दिए। तो वो लोग क्या करते थे, ड्यूटीज कलेक्ट करते थे। ठीक है, तो इन्हों ये लोग कहाँ करते थे, बॉर्डर्स पे करते थे, जहां से सामान अंदर आते, और सामान जहां पे फरोख्त किए जाते। ठीक है, यानी जहां से सामान आता था और जहां पे सामान बिकता था। ठीक है, हम क्या करते, बॉर्डर्स के इलाकों में, नेवी के इलाकों में और एयरपोर्ट में, समझते ना, इन्हों और एक जगह रखे थे जहां पे सामान बिकता ना, वहां पर भी क्या करे, इन्हों कस्टम ऑफिसर्स को लगा दिए थे। क्योंकि लाते वक्त आप कुछ भी घपला करके ला लेते, मगर जहां बेचना है वहां पर बताते कि ये चीज जो है ईरान की फला चीज है। और यहाँ पे कस्टम ऑफिसर खरीदार बन के आता, बोलता अच्छा ईरान का है, आप टैक्स पे करे या नहीं करे, जरा रिकॉर्ड बताओ आप। समझ रहे हैं आप बात यहाँ पे। ठीक है सर। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो बीच के लोग, मिडिल मैन क्या करते, अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, बीच वाले लोग क्या करते, आपको मालूम है, जो हवाला रहता, हवाले में क्या होता कि अगर आपको यहाँ से सऊदी पैसे भेजना है, या सऊदी से बाद लोग ला लेते पैसे, तो क्या करते कि उनका बंदा रहता हैदराबाद में, और बोलते कि आपको 15,000 रुपये सऊदी में किसी को देना है, उन भी पैसे लेता वहां से। यहाँ क्या करता, उसके उन बोलता ठीक है, आपको हैदराबाद में एक आदमी का नंबर देता हूं मैं, आप उसके पास जाओ, 15,000 उसको दे दो। तो उन क्या करता, वो आदमी के पास जाता, 15,000 उसको देता, उन बोलता साहब पैसे आ गए, गिन लिया, 15,000 रुपये है। उन वहां उसको जो भी देना है दे देता। तो हवाला इसी रहता, मतलब ये बीच में जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल रहता, जो रिकॉर्ड्स रहते, जो अगर आप पैसे भेजेंगे तो एक जो ट्रांजिशन रहता, ट्रांजैक्शन रहता, वो ट्रांजैक्शन की आईडी, ये सारा जो रिकॉर्ड है खत्म हो गया, वो एक कॉल पे हो गया ना खत्म। और जो टैक्स जो गवर्नमेंट को आना जी। है वो भी खत्म हो जाता। इससे क्या है, करप्शन, मिडिल मैन ऐसा हर जगह रहते, कस्टम्स में भी रहता है ऐसा मिडिल मैन, बीच के लोग क्या करते फिर अपना वो करते। तो ये सारी चीजें खत्म कर दिए। तो जाहिर सी बात है, जब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते तो सरकारी आमदनी भी क्या हो जाती, सरकारी आमदनी को भी क्या होता, नुकसान होता। तो वो चीजें जब बेहतर करे तो आपको क्या होता, जो रेवेन्यू रहती वो उसमें इजाफा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने क्या करे थे, ट्रेड एंड कॉमर्स में रिफॉर्म्स लाए थे। और इसके अलावा पब्लिक वर्क्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी जो है ना कुछ रिफॉर्म्स लाए थे। जैसा कि ये करे थे कि रोड्स का और जो इरिगेशन के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो भी रहते थे उस वक्त, उनको कंस्ट्रक्शन करना शुरू करे थे, और उसकी मरम्मत का काम करना शुरू करे थे। और इसकी वजह से क्या हुआ कि रियासत में जो है एग्रीकल्चर, मतलब ज़राअत का डेवलपमेंट हुआ था। और बाजाब्ता इन्होंने बाद में क्या करे थे, पहले क्या था, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट एक ही डिपार्टमेंट में रहता था।
लेकिन इन्होंने क्या करे थे, बाद में ये देखे कि जंगलात भी जो है बढ़ाना बहुत जरूरी है, और जंगलात के अपने एक बेनिफिट्स रहते, और जंगलात को दूसरे नुक्ता नजर से भी देखते, जो इकोलॉजी रहती, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, उस पर्सपेक्टिव में भी जो है स्टेट के डेवलपमेंट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बड़ा रोल रहता। उन्होंने इसलिए क्या करे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलग से कायम करे थे, और इसको पूरा जो एंटायर फॉरेस्ट का जो वेल्थ है, जो पैसा आता आता ना फॉरेस्ट से, आप बोलिए कैसा आता, आप एक दो तीन मिसालें दीजिए, मैं सुनना चाह रहा हूं मैं। अब अपने पास टाइम है इसलिए पूछ रहा हूँ सवाल। फॉरेस्ट टोबीना से जी। रेडवुड जी। रिसोर्सेस रिसोर्सेस पे खेलते सो टैक्स तो ऐड करते ना टैक्स भी आयत कर। फॉरेस्ट के। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा कैसा होता कि जैसा आज के दौर में बम्बू की लकड़ी रहती, तो उसको बेचते लोग, और बम्बू की लकड़ी की बड़ी डिमांड है। ठीक है, मैं एक बम्बू की लकड़ी एक मिसाल दे रहा हूँ, ये शहद भी हो सकता, कई हजारों प्रोडक्ट्स है जंगलात के। ठीक है, अगर आपको मालूम करना है तो अपने, अगर आप आदिलाबाद के हैं तो आप मालूम कर सकते, और आपके कोई पछानत के हैं तो वहां जा भी सकते, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मतलब क्या क्या काम होता है वो आप देख सकते। बहरहाल, वो ये लोग इनके प्रोडक्ट्स रहते वो बेचते, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट झाड़ों को भी बेचते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। आम के झाड़ा खरीदना है तो इनके पास से खरीद सकते, टेक और टेक के झाड़ों को, और जो बम्बू के झाड़ों को खरीदना है, ऐसे बहुत सारी चीजें रहती वो लोग बेचते, वो लोग। इन्हों क्या करे थे, उसको क्या है सरकारी कंट्रोल में लाए थे, तो उसकी वजह से भी क्या हुआ, सरकारी आमदनी में इजाफा हुआ था। सैंडल की लकड़ी नहीं बेचते शायद, जहां तक मेरे को मालूम है, दूसरे दवाएं बेचते, दवाएं दवाएं नील अद्वियात बेचते वो ट्री लोग। सर, नीलगिरी ट्रीज। जी, दवाएं बेचते, बहुत सारी चीजें बेचते वो लोग। ठीक है, तो ये सारे, इसके अलावा लीगल रिफॉर्म्स भी शुरू करे थे ना। तो इसके अलावा भी लीगल रिफॉर्म्स है। लीगल रिफॉर्म्स में इन्होंने क्या करे थे, सबसे बड़ी चीज ये करे थे कि पुलिस डिपार्टमेंट में इन्होंने क्या करे थे, ओहदा मकामे कोतवाली इन्होंने शुरू करे थे ना, यानी कमिश्नर जो रहता, पुलिस कमिश्नर, उसके उसका जो है ना सिस्टम शुरू करे थे, जिसको बोलते हैं मकामे कोतवाली, ये इन्होंने शुरू करे थे ना। और डिस्ट्रिक्ट्स में क्या करे, नए पुलिस स्टेशन कायम करे थे, उसको क्या बोलते, पुलिस चौकी बोलते, क्या बोलते, पुलिस चौकी बोलते, पुलिस चौकी। आज भी बोलते हैं इसको पुलिस चौकी बोल के। इसी तरह पुलिस सुपरिटेंडेंट्स को अपॉइंट करे थे, और इंस्पेक्टर्स को चौकीस का इंचार्ज मुकर्रर करे थे। तो ये लोग क्या करते थे, स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते थे। और इसके अलावा भी इन्होंने क्या करे थे, जुडिशरी अदलिया का सिस्टम भी मजबूत करे थे, कैसा हाई कोर्ट बनाए थे। और उसमें इसके अलावा भी जो है मुंसिफ कोर्ट्स रहते डिस्ट्रिक्ट्स में, कितने लोगों को मालूम है, अगर आप करीमनगर में जाएंगे तो मुंसिफ कोर्ट रहता, निजामाबाद में जाएंगे मुंसिफ कोर्ट रहता, वरंगल में मुंसिफ कोर्ट है ना। जी सर। और इसी तरह हीर आदिल, ये भी जो है, ये भी पहले थे, ये वो अदालतें थी। नसीम शेख, आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं रिमूव कर देता हूं मैं। ठीक है, आपके कूलर की आवाज आ रही, मैं रिमूव कर दिया उनको। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, मैं मजबूर हूं, मैं 3 बार बोला उनको कूलर बंद करो, अपने अपने जैसा बताया था कूलरों की आवाज आ रही, तो ये प्रॉब्लम रहता। तो ये चीजें उन्होंने कायम करे थे। तो इसकी वजह से क्या होता कि जुडिशियल सिस्टम भी मजबूत होता। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करे थे, तो ये मैं आज पढ़ाऊंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में जिला बंदी शुरू करे थे 1865 में। जिला बंदी मतलब नए जितने मौजूदा डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको जो है दोबारा उसकी, मतलब क्या बोलते हैं, दोबारा उसको कायम करे थे। तो इन्हों क्या करे थे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रिक्ट्स में कायम करे थे, और वहां पे पेड कलेक्टर्स को अपॉइंट करे थे। पहले क्या होता था कि सूबा होता था, फिर सूबे में कुछ इलाके होते थे, और डिस्ट्रिक्ट्स में भी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे अलग अलग होते थे। तो इन्हें क्या करे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रिक्ट मतलब बाजाब्ता ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट का पूरा इंतजामी काम इसके लिए कौन करे थे, पेड कलेक्टर्स को अपॉइंट करे थे। जो आज कलेक्टर रहता ना, उसका काम था उस वक्त। तो वो बहुत उन्हें बॉस रहता पूरे डिस्ट्रिक्ट का। तो जैसा आज के दौर में आईएएस ऑफिसर्स रहते, वो पेड कलेक्टर्स है, ये मत समझो कि छोटे मोटे ऑफिसर है। फिर उनके अंडर में सब कलेक्टर्स
रखे थे। और तहसीलदार, जैसा मैं बताया था कि आज के दौर में भी तहसीलदार है, इसको शुरू करने वाले कौन है तहसीलदार सिस्टम को? सालार जंग तो आपसे अगर कोई सवाल करे कि तहसीलदार का सिस्टम कौन शुरू करे, बोल तो क्या बोलना आप? सालार जंग बोल के नाम लेना आप, ठीक है। तो इसके अलावा ताल्लुकास और पटवारीज को भी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल में अपॉइंट करे थे। और इसके अलावा भी जो है लॉ एंड ऑर्डर भी बाज लोग मेंटेन करते थे। आज के दौर में भी जहां पे पुलिस कमिश्नरेट नहीं रहता, वहां पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कलेक्टर रहता, उन भी जो है लॉ एंड ऑर्डर का बस काम करता उन्हें, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ, मुस्तहिकम हुआ, जिसको बोलते हैं स्टेबिलाईजेशन हुआ था। और 68 में क्या हुआ था कि एंटायर गवर्नमेंट मशीनरी, जितनी सारी हुकूमत थी, वो 4 मिनिस्टर्स के अंडर लाए थे। एक रेवेन्यू का मिनिस्टर होता था, और दूसरा जुडिशियल का मिनिस्टर होता, तीसरा पुलिस का होता था, चौथा एजुकेशन, हेल्थ, लोकल एस्टेब्लिशमेंट, रूरल डेवलपमेंट, पब्लिक वेलफेयर, ये सारे जो है इसको क्या बोलते हैं, इनको सदरुल मुहाम्स, ठीक है, ये बोलते थे। और ये सारे लोग किसको रिपोर्ट करते थे? दीवान, प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते थे, ठीक है। तो कितने मिनिस्टर्स रहते थे उस वक्त? 4 चार 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 मैं चार रखिए, ठीक है। और एजुकेशन का भी पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग माशाल्लाह बीएड डीएड की तैयारी कर रहे, तो बोलेंगे ये कर दूं मैं एजुकेशन का भी? जी सर। बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एडसेट में जब मैं मतलब परसों लिखा था, तो उसमें भी सवाल आए थे कि मतलब स्कूल्स, कुछ स्कूल्स हैं इन्हों कायम करे थे, वो स्कूल्स के नाम है यहाँ पे। तो सालार जंग अव्वल क्या करे थे, सबसे खास बात ये थी कि इन्हों इन्हों चूंकि कहाँ के पढ़े हुए थे ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? इंग्लैंड लंदन। अच्छा, इंग्लैंड में है या लंदन में है, ये बोलिए आप। लंदन। लंदन इंग्लैंड में है भाई, ठीक है। तो मतलब वो जियोग्राफिकली उसकी तकसीम अलग है, बट लंदन, लंदन एक शहर का नाम है। इंग्लैंड जो है एक हाँ तरह से मुल्क बोल सकते हैं आप, स्टेट लेकिन है। हाँ उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है? अभी यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी उसका नाम क्या है? उसका यूनाइटेड। यूनाइटेड किंगडम। कौन है प्राइम मिनिस्टर इसका? एक करंट अफेयर्स का आपसे सवाल पूछ रहे हैं, इसका प्राइम मिनिस्टर कौन है यूके का? ऋषि सैनिक, मतलब सुधा मूर्ति के दामाद। हाँ, जी सर। तो उन्होंने, ठीक है, ऋषि इंडियन सुनक। ओरिजिन है, बट है तो वो इंडियन ओरिजिन है वहां सर। के सिटीजन है उन्होंने। बहरहाल अच्छा है आप लोग बोल दिए। तो इन्हों क्या करे, वेस्टर्न एजुकेशन। और एक बात बताता हूँ कि अगर आप मतलब आप कोई भी लैंग्वेज के होंगे, तेलुगु के होंगे, उर्दू के होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप इंग्लिश, आपको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के आता अगर आप इंग्लिश को नहीं सीखे तो, ठीक है। मैं खुद उर्दू मीडियम का स्टूडेंट था इंटर तक, 10th तक, लेकिन मैं महसूस करा कि इंग्लिश नहीं आने का बहुत बड़ा नुकसान होता है इंसान को, ठीक है। तो नुकसान भी होता, लेकिन आपको इंग्लिश सीखना जरूरी रहता है। इन्हें उस चीज को समझे थे, वेस्टर्न और इंग्लिश एजुकेशन को इन्हें जो है हैदराबाद स्टेट में शुरू करे थे इन्हें। और इसके अलावा भी क्या करे थे, जो लोग वहां के ट्रेनिंग करे हुए थे उनको भी जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लाए थे। मतलब इसके अलावा भी क्या करे कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोगों को ज्यादा तरजीह देते थे जिनको इंग्लिश आती थी। तो ये जो दक्कनी लोग रहते थे, वो लोग नाराज भी रहते थे कि बोलते थे कि आप सिर्फ उन लोगों को ला रहे हैं जिनको इंग्लिश अच्छी आती, जो वेस्टर्न एजुकेशन या उनके सिस्टम को जानते। तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी भी जब बाद में कायम करे थे, तो उसमें भी जो है सबसे पहले जो एजुकेशन के जो प्रोफेसर्स वगैरह थे, उनको भी जो है नॉर्थ इंडिया से लाए थे नो, ठीक है। तो बहरहाल कई स्कूल्स कायम करे थे हैदराबाद स्टेट में। सबसे पहले 1855 में, यानी सालार जंग बनने के 2 साल के बाद दारुल उलूम हाई स्कूल कायम करे थे, इंग्लिश एज कंपलसरी सब्जेक्ट। इंग्लिश वहां पे क्या बनाए थे, कंपलसरी। इसी तरह सिटी हाई स्कूल बनाए थे 1870 में, और स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग ये भी कायम करे थे 1870 में। क्यों? टेक्निकल एजुकेशन के लिए, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है ना, आपको रोड बनाएंगे तो इंजीनियर की जरूरत पड़ती ना, तो ये इंजीनियरिंग का स्कूल कायम करे थे। ये स्कूल की वजह से क्या हुआ कि थोड़े ही सही मगर क्या हुआ, एजुकेटेड आर्टिकुलेट और इंटेलेक्चुअल जो ग्रुप है वो तैयार हुआ पढ़ के।
हैदराबाद में, और इसकी वजह से क्या हुआ, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हुआ था। और इसके अलावा जैसा मैं बताया था, उन लोगों को ज्यादा अपॉइंट करते थे जिनको इंग्लिश अच्छी आती थी, पूरे मुल्क से पकड़ पकड़ के लाते थे, उसको अच्छी अच्छी इंग्लिश आती, उन्हें अच्छा जानता, लाओ उसको लाओ, और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी। इसकी वजह से क्या हुआ कि मॉडर्नाइजेशन और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इसकी मजबूत बुनियादें हैदराबाद में कायम हो गई थी। तो कितने इदारे कायम करे थे 4 इदारे कायम करे थे। दारुल उलूम हाई स्कूल, सिटी हाई स्कूल, दारुल उलूम, मदरसे अज्जा, इंजीनियरिंग मदरसे आलिया, मदरसे आलिया, मदरसा, मैं यहाँ पर चादर घाट हाई स्कूल, सिटी कॉलेज। ये तो बाद में हुआ था, लेकिन जो इनिशियल चीज है वो यहाँ पे मैं जो नोट्स देखा मैं, तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। जो सिटी हाई स्कूल है वो भी सही है, चादर घाट हाई स्कूल है वो भी है, और लड़कियों के लिए मदरसे आलिया, मदरसे अज्जा, मदरसा आलिया, और रॉयल फैमिली के लिए मदरसा आइजा अज्जा, स्कूल, अज्जा, और ग्लोरियो मदरसे अज्जा। लड़कियों के लिए जो है ग्लोरियो गर्ल्स हाई स्कूल, ये कायम करे थे, और स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कायम करे थे। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट्स में भी बहुत सारे स्कूल कायम करे थे। तो ये सारी चीजें और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो अलीगढ़ में जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी जो है, जो सर सैयद अहमद खान है, उन्होंने भी जो है इनको सपोर्ट करे थे उन्होंने। ठीक है, तो ये सारी चीजों से जो है हैदराबाद में एजुकेशन सिस्टम मजबूत हो गया था। ठीक है।